तन मन लज्जा खोई के, भक्ति करो निर्धार। तन मन लज्जा खोई के, भक्ति करो निर्धार। भक्ति करो निर्धार, लोक की लाज न मानो। भक्ति करो निर्धार, लोक की लाज न मानो। देव पितर मुख खाक, डारी एक गुरु को जानो। देव पितर मुख खाक, डारी एक गुरु को जानो। तज दो कुल की रीति, खोली घूंघट को नाचो। तज दो कुल की रीति, खोली घूंघट को नाचो। वेद पुराण मत काच, काछनी काछो साचो। वेद पुराण मत काच, काछनी काछो साचो। शुभ अशुभ दोई काटू, पाँव को अपनी बेरी। शुभ अशुभ दोई काट, पाँव की अपनी बेरी। निस दिन रहो आनंद, को का करी हाँ तेरी। निस दिन रहो आनंद, को का करी हाँ तेरी। पलटू सतगुरु चरण पर, डार देहु सिर भार। तन मन लज्जा खोई के, भक्ति करो निर्धार। पलटू दास जी कहना है कि तन भी खो दो, मन भी खो दो, और सभी लाज लज्जा को खो करके और सदगुरु की भक्ति करो। भक्ति करो निर्धार, भक्ति का निर्धारण करो। भक्ति करो निर्धार, लोक की लाज न मानो। अब आपका कहना है कि निर्धार भक्ति करो, तो सदगुरु की भक्ति करो, लोक लाज की कोई बात मत मानो। लेकिन बात यहाँ भी है, आपका कहना तो ज्ञान में पहुँचने के बाद उचित ही है, सत्य ही है। लेकिन भाई यहाँ पर इस नियम से चलना चाहिए कि कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहाँ पे पाए, है ना। क्योंकि यदि बिल्कुल टोटल ऐसा ही हो जाएगा तो फिर बवाल खड़ा हो जाएगा, नहीं तो फिर विरक्त होना पड़ेगा, तो फिर कर सकते हैं। लेकिन विरक्त में के लिए ये नियम उचित है। लेकिन यदि हम संसार में हैं तो संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए, छोटी समाज में रहते हुए, सबको रिस्पेक्ट करते हुए, जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं। ये कोई बाधा नहीं बनता है ना। बाधा तो मन की लगाव के कारण हो जाती है। मन उधर झुक गया है तो बाधा है, यदि मन झुका नहीं तो कोई बाधा नहीं। सब में परमात्मा देखते हुए कर से, इसीलिए कहा गया कि कर से कर्म करो विदिनाना, अमन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से पैर से चलकर कर्म करो, सब कर्म करो, सदगुरु की याद करते हुए करो। यदि सदगुरु की याद करते हुए करते हैं तो कुछ भी करते हुए भी हम अकर्ता रहते हैं, अर्थात कर्म पथी पर कुछ नहीं लिखा जाता है। आदि आत्मा परमात्मा अभी नहीं दिख रहा है तो सदगुरु तो दिख रहा है ना, तो सदगुरु ही तो वही है। ठीक है, यदि उसको याद करते करते एक दिन वो भी दिख जाए, है। तो इस तरह से वैसा करते हुए यदि हम करते हैं तो संसार भी बना रहेगा और अध्यात्म भी सही होगा, दोनों मार्ग सही है ना। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम के लिए यही आवश्यक है। देव पितर मुख खाक, डार एक गुरु को जानो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि देवता पितर भूया भवानी, ये सब तो 84 का मार्ग है, कबीर साहब ने कहा है। देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की। करो सखी सखी जतन करो सखी साईं मिलन की। साईं अर्थात सदगुरु व परमात्मा से मिलने का जतन करो। कि देवता पितर भूया भवानी, ये सब 84 का ही मार्ग है। इसमें जो फंसते हैं 84 के ही प्राणी रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि देवता पितर मुख खाक, डार एक गुरु को जानो। बस सदगुरु 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 करते रहो। तज दो कुल की रीत, खोल घूंघट को नाचो। ध्यान साधना सत्संग और भक्ति के लिए भाई कुल मर्यादा को रखना है, लेकिन यदि ज़रूरत है भक्ति के लिए, कोई रुकावट है तो उसकी
उसको तो इधर उधर करना ही पड़ेगा ना, समझाना पड़े, समझा सको तो समझा दो, है ना, नहीं तो भक्ति तो मुख्य है। तो इसलिए वेद वेद पुराण मत कांच, काछनी काछो साचो। घूंघट खोल कर नाचने का मतलब ये है कि ये घूंघट खुले या ना खुले, है ना, लेकिन अंदर वाला घूंघट तो खुल जाना चाहिए। अंदर का घूंघट कि यदि हमारे हृदय पटल पर पड़े वो सभी आवरण, सभी शरीरें, सभी नष्ट हो जाते हैं, तब तो आनंद में हो जाएगा तो खुद नाचने लगेगा, है ना। वो आनंद में फिर नाच उठते जैसे चैतन्य महाप्रभु, मीरा वगैरह वगैरह, कैसे ऐसे प्रेमी बच्चे। तो वेद पुराण मत कांच, काछनी काछो साचो। कारण वेद पुराण तो कांचा है, उसमें तो केवल शब्द मिले हैं, उसके अंदर जो छिपा है, जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको निचोड़ लो, है ना। वेद पुराण के शब्द याद करने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, उसमें भी ब्रह्म ज्ञान के लिए रास्ता ही बताया गया है और साधना ध्यान सत्संग पर ही बल दिया गया है ना। बिना उसके किए कुछ भी नहीं होता। इसलिए वेद पुराण वही बताता है कि इस तरह से भजन भक्ति करो, सदगुरु करो, गुरु की ही महिमा बताता है, बिना गुरु कृपा से हो जाए। तो आगे कहते हैं कि शुभ अशुभ दो काट पाँव की अपनी बेरी। कह शुभ और अशुभ, सुख और दुख, ये जो संसार के लिए है, लेकिन ये बंधन बना हुआ है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये शुभ है, ये अशुभ है, नहीं, इन दोनों बेड़ी जो तुम्हें बांध रखा है पैर को, उसे काट कर बस सदगुरु की ध्यान करो, उसकी भक्ति करो। ऐसा यदि है तो निस्दिन रहो आनंद कोऊ का करियो तेरी। कहते जब आप ऐसा करोगे तन मन मिट जाएगा तो आनंद ही आनंद होगा, अपना नाम का पता चल जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा तो आनंद ही आनंद रहेगा। फिर द्वैत कहाँ रह जाएगा। फिर तो वही बात आई जो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, है? उमा अधिराम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत तक आसन करूँ। हे उमा, उमा जय राम चरण, तो उस राम, उस सदगुरु के चरणों में जो लय हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, वह काम क्रोध लोग मोह मत्सर से बिल्कुल अलग हो जाता है। फिर क्या करता है, निज प्रभु मैं देखहि जगत। अब वो अपने प्रभु को, अपने सदगुरु को सब संसार में ही देखता है, तो कासन करें विरोध। अब केकरे संगे विरोध करी, केकरे संगे झगड़ा करी, यही बात हो जाती है। ठीक, अब सब तो आत्मा ही, लेकिन फिर भी वहाँ संतों ने फिर नियम बनाया है कि सभी जल नारायण है, लेकिन गंदा जल नहीं पिया जाता है ना। सभी नारायण है, लेकिन बाघ नारायण से डरना होता है। यदि बाघ नारायण से ना डरवा पदे जीव तो हो सकता है वो खा जाए, क्योंकि ऊपर पशु स्वभाव है ना, उसका पशु स्वभाव है, वो खा भी सकता है। इसलिए संसार में रहने का तरीका है कि सभी नारायण है, लेकिन बाघ नारायण से डरना होता है। तो पलटू सदगुरु चरण पर डार दे सिर फार। अब सदगुरु जी, पलटू जी का कहना है कि पलटू सदगुरु चरण पर डार दे सिर फार, मैं अपना सब फार सौंप दो सदगुरु के शरण में, सदगुरु को समर्पित कर दो। तन मन लज्जा खोई के भक्ति करना, तन मन और लज्जा इन दोनों खो दो तो भक्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो तन मन जल्दी छूटने वाला थोड़ा ही है ना। तन और मन में ही तो मनुष्य निवास करता है। अब ये तन मन और लज्जा खो दे, तन मन जब खो जाए तो लज्जा खुद ही खो जाएगी, है ना। आत्मा में अवस्थित होकर लज्जा गायब।